हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम जेंट्स स्वेटर का फ्रंट पेज में आर्म होल की कटिंग किस तरह से करते हैं, वी नेक कैसे रखते हैं, वी गला जो होता है वो कैसे बनाएंगे, साथ में कितने फंदे हमने आर्म होल की कटिंग में कम करने हैं और किस तरह से हमने वी शेप देनी है गले को ताकि हम बड़ा प्यारा सा एक वी गला बना सकें स्वेटर के ऊपर। तो ये देखें, इसके लिए मैंने पेज बना के रखा हुआ है। आप इसके लिए मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच के करीब, 2 से थोड़ा ज़्यादा है, ये मैंने बॉर्डर बनाया हुआ है 1 बाय 1 रिब का। उसके बाद मैंने फंदे इंक्रीज़ किए। ये डिटेल वीडियो मेरी पार्ट 1 में है। तो ये देखें, इसके आगे हमने जो है बुनाई की हुई है। मैंने ये उल्टे उल्टे फंदों से बुनाई की है। आप अपनी मनपसंद से कोई भी डिज़ाइन का स्वेटर बना सकते हैं। तो ये जो हमने लेंथ बनाई है, ये आपने जिसके लिए आप स्वेटर बना रहे हैं, वैसे तो ये एल साइज़ का स्वेटर है, 40 साइज़ जिसकी शर्ट आती है उनको ये आराम से आ जाएगा। तो ये देखें, आपने आर्म होल से लेके जितना आपको मेज़रमेंट चाहिए उसी हिसाब से लेंथ रख सकनी है। आपने 1 इंच ज़्यादा, 2 इंच ज़्यादा या कम आप कर सकते हैं लेंथ के अनुसार। तो यहाँ पे इसकी बॉर्डर से ऊपर तक जहाँ पे आर्म होल की कटिंग होगी वहाँ तक मैंने लेंथ बनाई है 19 इंच। और अगर इसको मैं स्ट्रेच करूँ तो ये तकरीबन 21 इंच के पास जा रहा है, क्योंकि ये मेरी बूल जो है काफ़ी स्ट्रेचेबल है, बनने के बाद काफ़ी स्ट्रेचेबल बन रही है। तो ये देखें, इसकी जो चौड़ाई है वो भी काफ़ी बनी है। हालांकि मैंने यहाँ पे 106 फंदे रखे हुए हैं बॉर्डर के बाद ऊपर, तो यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है वो 21 इंच आराम से आ गई है। अब हम इसके बाद देखें, बॉर्डर से हमने ऊपर तक हमने सीधी लेंथ बना लेनी है। जो भी आपने डिज़ाइन पैटर्न डालना है उसके बाद आपने वो डाल के जितनी लंबाई हमें चाहिए वो बनाएंगे। यहाँ मैंने 21 इंच रख ली है। तो अब हम सीधी तरफ हैं और सीधी तरफ से अब हम करेंगे आर्म होल की कटिंग, यानी कि हमें शोल्डर बनाने हैं, कंधे बनाने हैं यहाँ पे, और साथ ही ये फ्रंट पार्ट है तो इसके लिए हम भी नेक भी रखेंगे। तो ये देखें, ये जो मेरे टोटल फंदे हैं ये 106 हैं। अब हम इनको पहले आर्म होल की कटिंग देंगे और जो वी नेक होती है उसके लिए हमने दोनों तरफ बराबर फंदे रखने होते हैं। तो मेरे ये 106 फंदे हैं, तो मैं उनको 2 फंदों को सेंटर में रखूँगी और 52 मेरे जो फंदे होंगे वो दोनों तरफ आएंगे। तो 2 फंदे सेंटर में आए हैं। अगर आपका एक फंदा आता है, अगर आपने और नंबर से फंदे रखे हुए हैं तो आपका एक फंदा सेंटर में आएगा। मैंने इवन में रखा था क्योंकि डिज़ाइन वैसा था। तो ये देखें, यहाँ पे 2 फंदे आ रहे हैं मेरे सेंटर में, तो मैंने इनको इस तरह से क्लिप लगा लिया हुआ है। तो आप चाहें तो यहाँ पे अपना मार्कर भी लगा सकते हैं या सेफ्टी पिन से आप इसको पकड़ सकते हैं यहाँ पे 2 फंदों को। तो इस तरह से ये निशान हो गया बीच में सेंटर बी पार्ट का। तो दोनों तरफ मैंने 52 फंदे रख लिए हैं। 52 फंदे हैं। अब ये देखें, यहाँ पे हम स्टार्टिंग से राइट साइड से आर्म होल की कटिंग करेंगे। पहला फंदा हमने उतारना है इस तरह से, अगला फंदा बुनेंगे और पहले फंदे को अगले फंदे से इस तरह से उतार देंगे। फिर अगला फंदा बुनेंगे सीधा और फिर पिछले फंदे को अगले फंदे से उतार के इस तरह से नीचे छोड़ देंगे। तो मैं इस तरह से कटिंग करती हूँ। आप चाहें तो 2 फंदों को एक करते हुए भी जा सकते हैं। हमने यहाँ पे टोटल 5 फंदे कम करने हैं। तो जो हमारी यहाँ पे आर्म होल की कटिंग रहेगी वो रहेगी 5, 3, 2 और 1 की, यानी कि 5 फंदे एक तरफ कम करेंगे, फिर दूसरी तरफ से भी 5 फंदे कम करेंगे, फिर 3, फिर 3, फिर 2, फिर 2, फिर 1, फिर 1। इस तरह से हमारी आर्म होल की कटिंग चलेगी, डिक्रीजिंग जिसको बोलते हैं। तो इस तरह से जो कंधों की शेप आती है वो बड़ी ही प्यारी आती है। तो यहाँ पे मैंने 5 फंदे कम कर लिए हैं। अब धागा आगे करके मैंने ये उल्टे फंदे बुनते हुए जाना है। आपका जैसे भी जो भी पैटर्न होगा आपने उस अनुसार अपने पैटर्न को यहाँ पे बना लेना है। तो ये सारे फंदे यहाँ पे मैंने उल्टे बनाने हैं और ये यहाँ तक मैं आऊँगी उल्टे फंदे बुनते हुए। आपने अपने पैटर्न को यहाँ तक बुन लेना है। अब देखें, ये मैं यहाँ तक बुन के आ गई हूँ। उसके बाद ये देखें, ये एक तरफ के फंदे हो गए। अब हमारे पास ये सेंटर बी के लिए 2 फंदे हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 फंदों का एक फंदा कर लेना है, यानी कि यहाँ पे एक डिक्रीज़ करेंगे। अगर आपके पास यहाँ पे एक फंदा है तो आपने उसको एज इट इज़ रहने देना है।
मेरे पास 2 फंदे थे तो मैंने 2 का 1 कर लिया। अब हम लेफ़्ट साइड के जो हमारे फंदे हैं वहाँ भी 52 फंदे हैं, तो उनको मैं अलग एक बॉल लगाऊंगी ऊन की। ये देखें, तो इससे क्या होगा कि एक साथ हमारी जो वी नेक बनेगी या पूरे शोल्डर तक हमारी जो ये पेज बनेगा फ्रंट वाला, तो उससे एक साथ आ जाएगा। नहीं तो हमें क्या होता है, हम एक साइड से बनाते हैं फिर हम दूसरी तरफ से बनाते हैं शोल्डर को, तो उससे थोड़ा वी नेक में फंदों को और सिलाइयों को गिनने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से हम एक साथ ही दोनों तरफ से बराबर इस पेज को चलाते जाएंगे और हमारी नेक भी बड़ी प्यारी सीधी सीधी बनकर आएगी, एक जैसी। तो मैंने ये दूसरा इसको एक बॉल लगा लिया, उनका 2 अलग अलग बॉल लगा लिए और हम इसको साथ साथ ही इसको कंप्लीट करते हुए जाएंगे। अब मैं अगले फंदे जो हैं 52, ये सारे मैं यहाँ तक इनको उल्टा बुन लूँगी। आपने अपने पैटर्न के अनुसार इनको बुन लेना है। तो ये देखें, यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब हम आएंगे उल्टी तरफ, ये रॉन्ग साइड है हमारी। अब हमने इस तरफ भी कटिंग करनी है, 5 फंदे डिक्रीज़ करने हैं। ये देखें, एक फंदा हो गया कम, ये हो गया दूसरा, तीन, 4 और ये 5 फंदे हमने इस तरफ भी कम कर लिए। ये देखें, अब हमने 5 फंदे कम करने के बाद अपने पैटर्न को फॉलो करना है जैसे आपने बनाया होगा। मैं यहाँ पे उल्टे फंदों की बुनाई कर रही हूँ, तो मैं ये बुनते हुए इनको यहाँ से यहाँ तक आऊँगी। यहाँ पे हमारी ये वी नेक है, यहाँ तक मैं इसको बनाऊँगी। उसके बाद अगले फंदे यहाँ तक बनाते हुए जाएंगे और फिर हम सीधी तरफ से आर्म होल की नेक्स्ट कटिंग करेंगे। ये यहाँ तक मैंने बना लिया। ये देखें, इस रो में हमने सिर्फ सेंटर में वी नेक के लिए 2 का 1 फंदा किया है। अब हम 3 फंदों की कटिंग करेंगे, यहाँ पे 3 फंदे कम करेंगे। ये हो गया 1, 2 और ये 3। पहले हमने 5 फंदे कम किए, अब हमने किए 3 फंदे, 5 और ये 3 फंदे कम हो गए। अब इसके बाद आगे जैसे पैटर्न है वैसे बुनते हुए जाएंगे मिड तक, जहाँ हमारा वी नेक है। जेंट्स स्वेटर के लेटेस्ट पैटर्न के लिए आप मेरे चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस मैंने डाल रखी हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। बड़े बड़े प्यारे पैटर्न है वहाँ पे, आप वहाँ से कोई भी चूज़ कर सकती हैं। तो ये देखें, मैंने यहाँ तक इसको बना लिया है। ये देखें, यहाँ पे 5 और उसके बाद 3 की कटिंग करके मैं यहाँ तक बुनती हुई आई। अब ये हम आ गए हैं सेंटर में जहाँ पे हमारी वी नेक है। अब यहाँ पे हमने इसको कम करना है, यानी कि वी को शेप देनी है। तो यहाँ पे हमने 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे, 2 फंदे इकट्ठे लेंगे, उनका हम 1 फंदा बना लेंगे यहाँ पे इस तरह से। ये इस तरफ हो गया, ये हमारी राइट साइड है। अब हम लेफ़्ट वाली तरफ भी जो लेफ़्ट वाला धागा है उसी के साथ हम इसको बुनेंगे। तो ये देखें, यहाँ पे 2 फंदे हैं, स्टार्टिंग में है ये वी के, तो इन 2 फंदों का हम 1 फंदा इस तरह से बना लेंगे। तो यहाँ पे वी नेक की कटिंग शुरू हो गई है और ये हमारा 1 फंदा जो है हमने दोनों तरफ डिक्रीज़ किया है, लेफ़्ट साइड भी और राइट साइड भी। बाकी आगे जैसे फंदे हैं, ये देखें वी शेप है, ये आगे हमारी जैसे फंदों की बुनाई होगी वैसे करते हुए हम लास्ट तक जाएंगे, यहाँ तक। उसके बाद दूसरी तरफ से हमने ये देखिए यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट किया। अब हमने इसको कटिंग देनी है, डिक्रीज़ करना है आर्म होल को। तो इसके लिए देखें, यहाँ पे हमने 3 फंदे कम करने हैं, दूसरी तरफ भी 3 किए थे, अब यहाँ भी हम 3 फंदे कम करेंगे। तो ये दूसरा हो गया, अब ये हो गया तीसरा। तो यहाँ इस तरफ भी ये देखें 5 और ये 3 की कटिंग हो गई।
5 और 3 फंदों की कटिंग हो गई। धागा अपनी तरफ करेंगे। अब हमने आगे जैसे जो पैटर्न है वैसे बनाते हुए जाना है। ये सारे फंदे हमने बुनते हुए जाना है और यहाँ तक। अब देखिए 5 और 3 की कटिंग होगी। अब हम 2 की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से 2 फंदे यहाँ पे हमने कम करने हैं। ये हो गया एक फंदा कम, ये हो गया दूसरा फंदा कम। तो ये 2 फंदे कम हो गए यहाँ पे हमारे। आगे जैसा पैटर्न है वैसे हमने बुनते हुए जाना है। ये देखें 5 3 और ये 2 की कटिंग हो गई। आगे पैटर्न को इस तरह से बनाते हुए जाएंगे जैसे भी आपने डिज़ाइन रखा है। तो यहाँ तक हम आएंगे। यहाँ फिर हमने नेक को शेप देनी है, फंदे कम करने हैं। तो ये बुन के आपको दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ से कटिंग देने के बाद 2 फंदों की कटिंग के बाद हम यहाँ पे पहुँचे हैं। ये वी नेक है और इसको हमने देखें 2 फंदों का एक फंदा यहाँ पे करना है इस तरह से। ये यहाँ पे हो गया। अब दूसरी तरफ भी हमने लेफ़्ट साइड भी वैसे ही करेंगे। 2 फंदों का एक फंदा करेंगे कम। ये देखें 2 फंदे लिए, इनको इकट्ठा बुन के 2 का एक बना लिया। तो यहाँ भी हमारी वी नेक की कटिंग आ गई। आगे हमने सारे फंदे जो हैं लास्ट तक वैसे ही बुनने हैं जो हमारा पैटर्न होगा। लास्ट तक हमने सारे फंदे बनाने हैं। उसके बाद हम सीधी तरफ से फिर से आर्म होल की कटिंग पे आएंगे। तो ये देखें यहाँ पे अब हमने आर्म होल की आगे की कटिंग करनी है। 5 3 की हो गई है। अब देखें यहाँ पे हमने एक फंदा कम किया, फिर अगला फंदा बुना और फिर एक और फंदा कम किया। तो ये देखें यहाँ पे 5 3 और ये 2 की कटिंग हो गई। अब हमने अपने पैटर्न को बनाते हुए पूरी रो को कंप्लीट करना है। लास्ट तक हम जाएंगे, यहाँ तक मैं आपको बना के दिखाती हूँ ये सारे फंदे। अब देखें अब सीधी तरफ आ गए हैं। तो ये देखें 5 3 2। अब हम यहाँ पे एक की कटिंग करेंगे यानी कि एक फंदा कम करेंगे। तो इस तरह से एक फंदा उतारा, अगले को बुना और इस तरह से उसको पार उतार दिया फंदे को। तो यहाँ पे देखें 5 3 2 और एक की कटिंग आ गई। इस तरह से कटिंग करने से जो आर्म होल की शेप होती है वो बड़ी ही सुंदर बनकर आती है और फिटिंग बड़ी प्यारी आती है जब इसके साथ आप स्लीव्स लगाते हैं। तो बाकी आगे के फंदे सारे हमने वैसे बुनने हैं एज इट इज़ जैसे आपका पैटर्न होगा। मैं यहाँ पे उल्टे फंदों की बुनाई ही कर रही हूँ। तो यहाँ तक बनाते हुए मैं यहाँ पे 2 फंदे छोड़ के यहाँ तक आती हूँ। और देखें यहाँ पे हमने 2 फंदे फिर से एक साथ इकट्ठे कम करने हैं। तो आपको मैं वी नेक की पूरी डिटेल बताती हूँ कि आपने कितने कितनी रोज़ के बाद कितने कितने फंदे कम करने हैं। तो यहाँ पे एक एक ही फंदा हमारा वी नेक में कम होता है, पर मैं आपको बताती हूँ कितने रोज़ में हमने इसको कम करना है। अब स्टार्टिंग में देखिए हमने क्या किया। स्टार्टिंग में तो हमने पहले 2 का ही किया। आपके पास अगर एक फंदा होगा तो आपने वहाँ पे एक ही रहने देना है। उसके बाद हमने हर दूसरी सिलाई में, हर सेकंड रो में हमने 4 फंदे जो हैं कम करते हुए जाना है, यानी कि 4 बार हमने फंदे कम करने हैं हर दूसरी सिलाई में। एक सिलाई में हमने फंदे एक कम किया, फिर उल्टी तरफ से हमने कोई फंदा नहीं कम करना है, फिर अगली सिलाई से करना है। इस तरह से हमने 4 फंदे जो हैं वो कम करने हैं हर दूसरी सिलाई में, हर सेकंड रो में वी नेक के लिए। उसके बाद हमने क्या करना है, एक फंदा कम करना है हर 4th रो में। चौथी सिलाई जो होगी हर 4th रो में हमने एक फंदा वी नेक का कम करना है। तो ये देखें यहाँ पे तो आर्म होल की कटिंग चल रही है। यहाँ पे लास्ट जो फंदा था एक इस तरफ का रह गया था, तो यहाँ पे भी हमारी जो
आर्म होल की कटिंग है कंप्लीट हुई 5, 3, 2 और 1 की। तो दोनों तरफ से हमारी आर्म होल की कटिंग कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हमने इसको सीधे सीधे से बुनते हुए जाना होता है। शोल्डर्स की कटिंग हमने कंप्लीट कर ली है आर्म होल्स की, और हम इस तरह से सीधा सीधा बुनते हुए जाएंगे। ये देखें दोनों तरफ से बड़ी प्यारी शेप बनकर आई है। अब हमने सिर्फ वी नेक की कटिंग करनी है, यानी कि बुनते जाना है और वी नेक को गले को बनाते हुए शेप देते हुए जाना है। तो आपने क्या करना है, एक फंदा जो है हर चौथी सिलाई में आपने कम करना है। यानी एक बार हमने सीधा बुना, उल्टा बुना, सीधा बुना, और फिर उल्टी सिलाई में हमने दोनों तरफ से वी को शेप देते हुए एक एक फंदा कम करते जाना है, 2 का 1 करते हुए जाना है सेंटर से। तो इस तरह से क्या होगा कि आपकी जो शेप है बड़ी प्यारी बनकर आएगी वी की। और साथ में जिस तरह से मैं आपको एक साथ ही इस बॉर्डर को गले को बनाना बता रही हूँ, इससे क्या होता है हमारी जो है फंदे बिल्कुल बराबर शेप में कटिंग होते हैं, क्योंकि एक बार अगर एक भी रो आगे पीछे हो जाए तो शेप में फ़र्क आ जाता है। तो ये देखें बस इस तरह से आपने इसको बनाते हुए जाना है। अब हम इसमें फिर से यहाँ तक लास्ट तक बुनते हुए जाएंगे, और यहाँ लास्ट में आके हमने 2 फंदे का फिर से 1 फंदा कर लेना है और अपने गले की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे सेम यहाँ पे इस तरफ भी होगा, 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे। ये देखें इस तरह से 2 का 1 किया। अब आगे हमने जो जैसा पैटर्न है वैसे बुनते हुए जाना है। तो ये देखें वी शेप हमारी शुरू हो गई है, कितनी प्यारी स्टार्टिंग से आई है शेप इसकी। अब हमने क्या करना है, देखें पहले तो ये लास्ट तक मैं इसको बना लेती हूँ। अब देखें अब हमने बीच में सिर्फ वी शेप जो है, वी नेक जो है उसी को बनाना है। हमारे आर्म होल की कटिंग तो हो गई है। अब हमने यहाँ पे 4 फंदे सिर्फ कम किए हैं, और वो भी हर दूसरी सिलाई में। हर दूसरी सिलाई में हमने 4 फंदे कम किए, यानी एक एक फंदा हमने 4 बार कम किया, और वो भी हर दूसरी रो में, सेकंड रो में। उसके बाद अब हमने फंदे को कम करते हुए जाना है गले की, पर एक ही की फंदा कम करेंगे, एक लेफ़्ट से एक राइट से, और वो भी हमने 4th रो में डिक्रीज़ करना है। हर चौथी सिलाई में हमने एक एक फंदा गले का कम करते हुए जाना है। और जो ये साइड की देखिए आर्म होल की कटिंग तो हो गई है, ये हमने बना लेना है जितनी हमें आर्म होल की लेंथ चाहिए। नॉर्मली 9 से 10 इंच के बीच ये काफ़ी होती है, और मेरी वूल जो काफ़ी स्ट्रेचेबल है, देखें अब कितना बनता है। और लास्ट में हमने जितने फंदे बचाने हैं वो हमने रखने हैं। नॉर्मली हमारे ये 24 से लेके आप 30 से 32 तक फंदे रख सकते हैं, अगर आपने ये ज़्यादा फंदे डाले हुए हैं। मेरे तो वैसे ही यहाँ पे 106 फंदे थे स्टार्टिंग में। तो आपने क्या करना है, वी नेक के बाद 4-4 रोज़ में आपने गले को बनाते हुए जाना है, और आर्म होल्स की आपने लेंथ जो है ऊपर शोल्डर तक 10 इंच तक आपने बनानी है। और उसके बाद आपने ये जो फंदे कम करते हुए जाना है, और साइड से हमारा आर्म होल की लेंथ जो है वो हमने बढ़ाते हुए जाना है 10 इंच तक। तो वहाँ तक पहुँच के मैं आपको बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखें अभी तो ये हमारी जो कटिंग है ये सिर्फ हमारी 3-3.25 इंच के करीब बनी है। तो हमने यहाँ पे एटलीस्ट 10 इंच तक हम इसको आर्म होल को रखेंगे, तो इससे हमारा जो कंधा होता है बनने के बाद काफ़ी आरामदायक बनता है। तो अगर थोड़े से हेल्दी जेंट्स के लिए आप बना रहे हैं तो आप 11 इंच 11.25 इंच तक बना सकते हैं, पर 10-11 के बीच में होना चाहिए। तो मैं अभी इसको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। हर चौथी रो में मैं एक एक फंदा दोनों तरफ से वी नेक का कम करूँगी, और इसको सीधा सीधा बुनते हुए जाएंगे। तो ये देखें इस तरह से मेरी वी नेक की शेप आई है। देखें कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल परफेक्ट वी बनी है। और साइड से आर्म होल्स की देखें कटिंग कितनी प्यारी आई है। दोनों तरफ से बराबर हमने आर्म होल की कटिंग की, 5, 3, 2 और 1 की। और वी नेक जो है मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में हमने सिर्फ सेकंड रो में एक एक फंदा कम किया, उसके बाद हमने हर चौथी सिलाई में एक एक फंदे को कम किया, जब तक हमारे फंदे हमारे ऊपर लास्ट में कम नहीं रह जाते। मैंने यहाँ पे टोटल जो है लास्ट में फंदे जो हमारे शोल्डर पे बचे हैं वो हैं 26। एक तरफ 26 हैं, दूसरी तरफ भी 26 हैं।
तो अगर आपके ज़्यादा फंदे डाले हुए हैं आपने, जैसे 120 से 130 तक डाले हैं, तो आप इसको 30 से 32 तक फंदे ऊपर शोल्डर पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ये काफ़ी स्ट्रेचेबल है हमारी जो वूल है। तो यहाँ पे मैंने 10.5-11 इंच के करीब हमारा ये आराम से आर्म होल जो है वो बन गए हैं। तो यहाँ पे मैंने ऊपर 26 फंदे बचाए हुए हैं। तो मैं आपको ये काउंट भी करके दिखा देती हूँ। दोनों तरफ हमने सेम फंदे रखे क्योंकि हमारी कटिंग सेम हुई है। ये देखें फंदे काउंट करके आपको बताती हूँ मैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26 फंदे इस तरफ हैं और 26 फंदे ही उस तरफ हैं। अब हम इसको ऐसे ही रखेंगे, बंद नहीं करेंगे, क्योंकि इसके साथ हमने जो पिछला पेज होता है, बैक साइड का पेज है, उसको हमने इसके साथ अटैच करना है। वी शेप देखिए नेक की बहुत ही प्यारी बनकर आई है और एक साथ हमने इसको बनाया है 2 अलग अलग गोले ऊन के लगा के। तो इससे क्या हुआ, बिल्कुल परफेक्ट शेप आई, कोई भी रो हमारी कम या ज़्यादा आगे पीछे नहीं हुई फंदे कम करने के टाइम पे। तो ये देखें टोटल जो इसका इस तरह से हमारा जो है फ्रंट पेज बन गया है। ऊपर से लेके नीचे तक इसकी मैं आपको शोल्डर से लेके नीचे बॉर्डर तक की लेंथ बता देती हूँ। देखें यहाँ पे हम रखेंगे अपने इंची टेप को, देखें यहाँ पे, और ये यहाँ पे हमारा 27 इंच के करीब जो है टोटल लेंथ बनी है स्वेटर की। इसका बैक साइड का मैंने पेज बना लिया है। बैक साइड की भी कटिंग भी हमारी सेम होती है, जैसे मैंने फ्रंट की रखी है 5 3 2 1 की, वैसे ही हमने बैक साइड की कटिंग बनानी होती है। आर्म होल की कटिंग सेम रहती है, आगे और पीछे पेज की बराबर होती है। तो मेरे दोनों पेज जो हैं आगे और बैक के दोनों रेडी हो गए हैं। तो देखते रहिए मेरी अगली वीडियो जेंट्स स्वेटर के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।